हेलो अनिमेश जी। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो स्मार्टफोन मेरे माइंड में पहली सबसे पहले आता है। स्मार्टफोन आजकल एक ऐसी चीज़ है जो हर एज ग्रुप के पर्सन के पास आपको मिलेगी, चाहे वो बच्चा हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, सबके हाथ में स्मार्टफोन रहता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे हैं। तो आज हम लोग इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं हम लोग। तो आप आईटी सेक्टर में काफ़ी समय से रहे हैं और आप रिसर्च भी करते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय डेस्क पे जाता है। आप अपना काफ़ी समय कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे, स्क्रीन टाइम मतलब आपका जनरली काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इससे आप अपनी लाइफ स्टाइल पे क्या असर पाए हैं और आप कैसे इससे अडॉप्ट करते हैं, क्या चेंजेस अपनी लाइफ में लाए हैं? आ, देखिए, हर जो आपने सवाल किया है वो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अभी जो वीडियो देख रहे होंगे आधे से ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से स्मार्टफोन में ही देख रहे होंगे। सवाल ये नहीं उठता है कि फ़ोन सही है या गलत। सवाल ये उठता है कि फ़ोन का यूज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ जब वो एक लिमिट में की जाए तो सही होता है। अभी मैंने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस की एक रिपोर्ट पढ़ी। तो उन्होंने कई सारे 5 या 6 पॉइंट बताए हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मोबाइल से, उसके बारे में। तो पहला मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि मैं आईटी का हूँ, रिसर्च सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है टेकनेक। आप सब भी, अधिकतर लोग इस टाइम जो मोबाइल ऐसे देखते हैं सर झुका के, उनके यहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है पीछे की साइड, गर्दन पे, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो वहाँ पे दर्द हो रहा होगा, पेन होता है। वहाँ बल्जिंग आ जा रही है, मांसपेशियां मुड़ जा रही हैं, तो थोड़ा बल्ज हो जा रहा है। तो ये टेक्निक इसको बोलते हैं। तो ये आपकी बॉडी के मूवमेंट को, आपके सर के मूवमेंट को, और साइकोलॉजिकली जो ब्रेन काम करता है वो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हो रहा है। छोटी एक्सरसाइज होती है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। आपको क्या करना है, अपना हाथ लेना है, अपने माथे पर रखना है। हाथ से फोर्स पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन सर से आपको आगे की तरफ करना है। सिमिलरली आपको ऐसे रखना है, यहाँ हाथ का फोर्स आपके इधर की साइड जाएगा, और लेकिन सर से फोर्स आपको अपोजिट साइड करना है। ऐसे ही आप करेंगे दिन में 3-4 बार, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ होता है। तो कई सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है कि टेक्निक की इशू आ रही है। दूसरा पॉइंट है स्टे इन डार्क। वो जो रिपोर्ट थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस की, उसमें ये बताया गया कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अंधेरे में रहते हैं, जो कि अमूमन हम लोग फ़ोन चलाते समय रहते हैं, रात में सोते हैं तो लाइट्स ऑफ रहती है, फ़ोन चला रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, डोपामीन सिक्रीट होता है। उससे क्या होता है कि हम लोग की आदत हो जाती है कि हमेशा उसी स्टेज में रहे। मतलब डोपामीन पॉजिटिव एक हार्मोन होता है जो आपको अच्छा फील कराता है। जैसे ही आप फ़ोन रखते हैं डोपामीन डाउन हो जाता है, फिर आप कह रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, फिर फ़ोन उठा के आप रील्स देखने लगते हैं, शॉर्ट्स या वीडियोस देखने लगते हैं। तो रात में ज़्यादा देखने से, कम रोशनी में देखने से, साइंटिस्टों ने ये पाया कि ऐसे लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं, काम के प्रति चीट ज़्यादा करते हैं, वो क्या कहते हैं, ईमानदार नहीं रहते काम के प्रति अपने। और उनकी बॉडी में, उनके जो दिमाग का स्ट्रक्चर होता है, जो नेचुरल होता है, वो रीस्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब बदल जाता है, जिसके कारण उनके सोचने की क्षमता, सुनने की क्षमता, पढ़ने लिखने की क्षमता बदल जाती है। तो दो ये पॉइंट्स रहे। जी। स्मार्टफोन से साइड इफेक्ट्स की बात, अगर हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा असर होता है लाइफस्टाइल में। आप देखते हैं कि आपके कलीग्स जो हैं वो पॉजिटिव वाइब वाली फोटोज अपना स्टेटस लगाते हैं, जिससे आप एक तरह से लेफ्ट आउट फील करते हैं अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे। तो सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं, ये बहुत ही रिलेटिव चीज़ है कि आप अपनी पॉजिटिव लाइफ को सोशल मीडिया पे पुट आउट करते हैं। कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी निगेटिव, जो उसके साथ बैड थिंग्स हो रहे हैं, उसको ऑनलाइन दिखा रहा है। तो इससे भी बहुत असर पड़ता है लोगों की लाइफ स्टाइल पे, डिप्रेशन होता है। तो चलिए इस बात पे बात करते हैं, आपका क्या टेक ऑन है इस पॉइंट पे? देखिए, आपने ये जो पॉइंट रखा है बहुत वैलिड पॉइंट है। सोशल जो इम्पैक्ट है इस समय, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो हमारे जीवन में, बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर उसको समझने की कोशिश करें तो ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक रेस का हिस्सा मानते हैं कि हमको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है सोसाइटी में। अच्छा, तो होता क्या है कि
फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करने से हम लोग क्या करते हैं, अपनी नई दुनिया बनाने लगते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मान लीजिए आपको कोई अच्छा यूट्यूब चैनल लग गया, आप उसको देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि आप उसका पार्ट हैं। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। सोशली आप इनएक्टिव हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, जो कि गलत है। पहले के लोग क्या थे कि वो बाहर खेलने जाते थे, बच्चे थे, घूमने जाते थे, तो आउटडोर्स की उनको समझ थी, वो आउटडोर्स में ज़्यादा एंजॉय करते थे। आजकल क्या है, मंडे से फ्राइडे काम किया या सैटरडे तक काम किया, संडे को लेट उठे, थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल किया, एक दो सीरीज़ देख ली, नेटफ्लिक्स देख लिया, दिन ख़त्म। आपकी लाइफ इसी चीज़ में रह गई है। तो आप सोशली आइसोलेटेड अपने आप को कर रहे हैं। पहले लोग बातचीत करते थे, विजडम होता था, गॉसिप होती थी, चिटचैट होता था, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। वो सारी चीज़ें केवल आपको 6 या 7 इंच के फ़ोन की स्क्रीन पे दिखने लगा है। तो एक जो ह्यूमन कनेक्शन होता है, एक चीज़ जो आदमी और जानवर को अलग करती है, वो है कनेक्शन, नेटवर्क। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, सबको पता है। लेकिन वही चीज़ अब घट रही है। पहले हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, आजकल हम लोग एक दूसरे से मिलते नहीं। तो सोशली इसका इम्पैक्ट नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि फ़ोन में आप 9 से 10 घंटा बिता दे रहे हैं, बाकी टाइम आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, ऑफिस आवर्स में बिजी हैं, तो आपकी सोशल लाइफ तो एक तरीके से ज़ीरो होती जा रही है ना। जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। स्मार्टफोन के साथ एक और चीज़ ऐड होती है आजकल की लाइफस्टाइल में, जैसे कि हेडफोन्स, ईयरफोन्स बोलते हैं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जा रही है कि नॉइस कैंसिलेशन के लेवल्स इतने हाई हो जा रहे हैं, आप मतलब महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं लोग ईयरफोन्स के लेकर। तो जिससे आपकी अपनी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको आप चेंज कर रहे हैं एक तरह से। तो उस पे बात करते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। हमारे हियरिंग पे भी काफ़ी असर पड़ता है, हमारा जो अपना रिलेशन होता है ह्यूमन बींग से वो काफ़ी इफेक्ट करता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में, मैं दिल्ली मेट्रो में खासकर देखता हूँ कि 90% लोग अपने हेडफोन्स लगा के बैठे रहते हैं। कोई भी आपको ऐसे बात करते हुए, मतलब इंटरेक्ट करते हुए नहीं मिलेगा। तो चलिए इस बात पे बात करते हैं, आपका क्या टेक ऑन इस पॉइंट पर। आ, जैसे कि आपने पूछा ये हेडफोन्स का, देखिए हेडफोन लगाने के बाद हमको क्या लगता है कि हम अपनी अलग दुनिया बना लिए, फॉल्स वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है। आप देखे होंगे जिम में लोगों को, देखे होंगे हेडफोन लगा के एक्सरसाइज करते हैं, अगल बगल वेट गिर जाए, कोई सपोर्ट मांगे, उनको पता ही नहीं चलता। सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात मुझे ये लगती है कि भारत में हजारों लोग पर साल रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, और इसमें से कितने लोग ऐसे मूर्ख टाइप के होते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज द ट्रूथ। कितने ही लोग इतने मूर्ख होते हैं कि हेडफोन लगा के रोड क्रॉस करते हैं। अरे भाई, तुमको गाना सुनना ज़रूरी है कि तुम्हारी लाइफ सही होना ज़रूरी है? एक बहुत कॉमन सी बात है ये, एक मतलब यही कहते हैं ना, कॉमन सेंस डिक्रीज हो रहा है। तो हेडफोन लगाने के बाद नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हियरिंग पे पड़ती है। स्पीच रिकग्निशन, क्या होता है कि आप लगातार गाने सुन रहे हैं या म्यूजिक देख रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं आप, और जब आप हेडफोन लगाते हैं, किसी ने अचानक से आपसे सवाल किया, आप उसका जवाब नहीं दे पाते, आपके दिमाग में चल रहा है कि ये वर्ड है, पर वो वर्ड तुरंत नहीं आता। तो जो लिमिट है 70 डेसिबल की जो लिमिट है, उससे ऊपर कोई सा भी साउंड है, म्यूजिक है, किसी भी तरीके की आवाज़ है, वो आपकी हेयरिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। साइकोलॉजिकली आपको क्या इम्पैक्ट होता है कि जब गाना सुनते हैं आप, तो आपकी जो मेमोरी रीजन होते हैं आपके ब्रेन में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तभी आप देखें आप गाने से रिलेट करने लगते हैं, पुराना गाना सुने उसी दौर में पहुंच जाते हैं। मोटर सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी में, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हेडफोन का यूज़ है, मीटिंग करनी है आपको, कभी सेल्फ स्टडी करनी है यूट्यूब से या इन सारी चीज़ों से, कोई अच्छा वीडियो देखना है जैसे ये है, तो आप हेडफोन का यूज़ करिए। पर 24 घंटे में अगर आप 5 से 7 घंटा 8 घंटे हेडफोन लगा के काम भी कर रहे हैं, उसके बाद अपना लेजर टाइम भी हेडफोन पे लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी हेयरिंग जो है वो पक्का हार्म होगी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बात की जाए स्क्रीन टाइम जो आजकल बढ़ता जा रहा है लोगों का, उससे स्लीप साइकिल काफ़ी अफेक्ट करती है लोगों की। जिससे आप देर से उठते हैं तो आप सनलाइट कम पाते हैं, जिससे आपका डिप्रेशन होता है, आप काफ़ी नम फील करते हैं मॉर्निंग में, एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं मॉर्निंग में। तो इस पे बात करते हैं, आपका जो इस पे टेक ऑन है, कुछ बायोलॉजिकल टेक ऑन्स हैं आपके, मैंने जैसे आपसे बात करा था, तो उस पे बात करते चलिए। आ, देखिए, जो आपने मुझसे पूछा है ये सवाल,
इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया, एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बहुत शॉर्ट चीज़ बताता हूँ। 25 से 35 की एज जो होती है मैरिज की है, जो अभी अमूमन लोग इस एज में शादी कर लेते हैं, उनके लिए ये बात है। जब आप स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, तो जो ब्लू रेज निकलती है वो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है, और वो मेलाटोनिन हार्मोन का जब लेवल बढ़ जाता है तो आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो इम्पैक्ट करती है, आपकी एबिलिटी सेक्सुअल इम्पैक्ट होती है, आपका डिज़ायर जो होता है वो कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, इम्बैलेंस होने लगता है, स्टेमिना पे भी इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे जैसे यंग एज लोगों को जिनकी शादी हुई है या सेक्सुअल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है, उनको ध्यान रखना है कि फ़ोन का यूज़ उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, स्लीप क्वालिटी के बारे में आपने बताया कि पहले के लोग जल्दी सो जाते थे और सवेरे जल्दी उठते थे, तो उनकी नेचुरल स्लीप साइकिल बढ़िया थी। SCN, सुप्रा कैरिज्मेटिक न्यूक्लियस, ये हमारी बॉडी की नेचुरल स्लीप साइकिल को रिजेंबल करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें न्यूरॉन्स स्लीप को रेगुलेट करते हैं, मतलब इन्हीं की वजह से आपको नींद आती है या नींद नहीं आती है। अब फ़ोन के यूसेज से क्या होता है कि हमारी बॉडी में डोपामीन जनरेट होता है, कोई अच्छी चीज़ देखे हमको अच्छा फील हुआ, तो बॉडी क्या करती है कि जब अब आप फ़ोन रख दिए, डोपामीन लेवल नीचे गिरा, जैसे ही डोपामीन लेवल नीचे गिरा तो बॉडी आपसे डिमांड करेगी मुझे डोपामीन चाहिए, डोपामीन चाहिए। तो आप फ़ोन फिर से उठा लेते हैं, फिर वो सोचते हैं 10 मिनट के लिए देखेंगे, वो 10 मिनट कब 2 घंटे हो जाते, 3 घंटे हो जाते, वो किसी को नहीं पता चलता। तो एक तरफ आपका डोपामीन ऊपर नीचे हो रहा है, मेलाटोनिन ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसे ही कई सारे हार्मोन्स आपके बॉडी में इम्बैलेंस वाले स्टेज में आ जाते हैं, जिसके वजह से आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, आपकी सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, याद करने की क्षमता, मेमोरी पावर जो होती है, ये सारी ही चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। देखिए, एक बहुत बड़ा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन से जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं या यूट्यूब खोल रहे हैं या म्यूज़िक ऐप खोलते हैं, तो वो लेजर टाइम एंजॉय करने के लिए खोलते हैं। ठीक है, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इतना ठीक है। पर अगर आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे केवल यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे केवल फोटोज़ देख रहे हैं, और गाजबे डेटा या इररेलेवेंट डेटा जो ना ही आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है, या ही ना ही आपको विजडम दे रहा है, ना ही आपको फिजिकली मोटिवेट कर रहा है कुछ नया कदम उठाने के लिए, या कोई ऐसा चीज़ जो आपको सोसाइटी में एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे, वो नहीं मिल रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या 8 घंटे 9 घंटे बर्बाद करने का। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमको कंसिडर करना है कि हमको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डिजिटल वेलबींग में जाके जिस ऐप को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि भैया 30 मिनट से ज़्यादा हम ये ऐप नहीं देखेंगे, तो 30 मिनट के बाद वो ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, एक टाइम के बाद, जैसे ही रात हुई, आपने फ़ोन की सेटिंग कर दी कि इस टाइम के बाद आपकी स्क्रीन ग्रे स्केल में हो जाएगी। साइंटिफिकली प्रूवन है, जब कलरफुल से स्क्रीन ग्रे स्केल में हो जाएगी तो आपका मन कम करेगा चलाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको कंसिडर करना है। जी। तो सर, अगर आज की हम लोग पूरी बात को, ये जो हुआ है, इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूड करें कि अगर क्विक वे पे हम जाने कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हमें लगानी चाहिए, किस हिसाब से हमें अपनी लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए इस स्मार्टफोन की बढ़ती हुई उपयोगिता के दौर में। कंक्लूड करना हो तो मैं आपको बताऊं कि पहले इसके सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले टेक्निक, आपकी गर्दन पे असर पड़ता है, आगे चल के ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियां आपको दे सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा बैड न्यूज़ जो आप कंज्यूम करते हैं, नेगेटिव न्यूज़ होती है, उसको कंज्यूम करने से आपको क्या होता है कि स्ट्रेस रिएक्शन होता है, आप बिहेवियरल चेंज अपने अंदर देख सकते हैं। और एक सेंस ऑफ सिनिसिज्म जिसको बोलते हैं कि मतलब पॉजिटिव चीज़ें, होप, ये सब आप लूज़ कर देते हैं। आपको लगता है दुनिया ख़राब है, दुनिया तो ऐसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी साइकोलॉजी पे पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट है सोशल आइसोलेशन।
आप समाज से अलग होके अपनी अलग दुनिया बना रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीप क्वालिटी और स्लीप साइकिल पे असर पड़ता है। जो आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपके बच्चे की ग्रोथ को, आपकी ग्रोथ को, भले ही वो फिजिकली हो, मेंटली हो, अ, ये एकदम नेगेटिव है, मतलब एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये आपको सबसे बड़ा पॉइंट है, ये आपको कंसीडर करके ही चलना है। स्क्रीन रेज जो निकलती हैं वो आपकी विजन को हैम्पर करती है, सेक्सुअल लाइफ को हैम्पर करती है, और सोचने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, इन चीज़ों को हैम्पर करती है। आपके अंदर वायलेंट थॉट्स आते हैं जब आप ज़रूरत से ज़्यादा या एक्शन फिल्म देख लिए, या फिर ऐसी रील्स देख लिए जो वो वायलेंट चीज़ों को वो करता है। कई सारी गाइडलाइंस है यूट्यूब की, उसके बावजूद कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। एक कनेक्शन आप बिल्ड नहीं कर पाते हैं अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। इमोशनल डैमेज जो आपके ऊपर होता है वो अभी आपको नहीं समझ में आता है, पर जब लॉन्ग टर्म में आप यही सारी चीज़ें रेगुलरली कर देंगे, तो जब आपको लगेगा कि ये यार मैं ये काम पहले कर लेता, नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये इमोशनली आपको काफ़ी वीक करता है। तो एक जजमेंट की भी जो क्वालिटी होती है वो भी घट जाती है। और इन सबको मिला दिया जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, जॉय, विजडम, इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये सब का ग्राफ आपके जीवन में तेजी से गिर जाता है। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। आप डिसिप्लिन रहेंगे तभी आपके देखते हुए आपके बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। मोबाइल यूज़ करना बुरी बात नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बढ़िया पहलू भी आपको जानना है और नेगेटिव पहलू भी जानना है, और दोनों को तराजू पे रख के तौलना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट की हेल्दी लाइफ, हेल्दी रिलेशनशिप, या हेल्दी फैमिली। तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो हम लोग को स्मार्टफोन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करना चाहिए। उस पे हम लोग को डिजिटल वेलबींग जैसे फीचर्स जो हैं इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने स्क्रीन टाइम को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कीजिए, आपका सबसे ज़्यादा समय किस ऐप पे जा रहा है। अगर वो सोशल मीडिया है तो आप ट्राई कीजिए कि अवॉइड करें उसे। बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि आप दिन में एक आधा घंटा ही उसको यूज़ करें। और रही बात अगर आपकी लाइफ स्टाइल की, तो मॉर्निंग में आप कोशिश कीजिए कि स्मार्टफोन ना ही टच करें, बहुत बेटर होगा। आप जैसे भी उठ रहे हैं अपना 2-3 घंटा कुछ नेचुरल तरीके से व्यतीत कीजिए। वॉक पे जाइए, गार्डन में चलिए, अपना न्यूज़पेपर पढ़िए। स्मार्टफोन को मॉर्निंग में और आफ्टर डिनर स्लीपिंग टाइम में अवॉइड करना मस्ट है। और बीइंग एज अ पेरेंट, अगर आपका बच्चा काफ़ी स्मार्टफोन यूज़ करता है तो उसको काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रखिए उसके ऊपर। तो जैसा कि अनिमेश जी ने बताया, आपको काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में रहना है, अपनी फैमिली को भी डिसिप्लिन्ड वे में रखना है। और यही सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी पॉजिटिव लाइफ की तरफ ले चलेंगे। और हमारी वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।